हरे कृष्ण। प्रिय कृष्ण भक्तों, आइए कुछ चरण की नीति से परिचित कराते हैं। फूलों की सुगंध हर दिशा में, हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन मनुष्य की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। जैसे ही भय निकट आए, आक्रमण करके उसका नाश कर दो। मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता, वह कभी जीत नहीं सकता। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए, तब तक उसे मित्र की दृष्टि से रखना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कौशल को छुपा हुआ खजाना कहा जाता है, क्योंकि वो परदेश में एक माँ की तरह बचत करता है। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले कट जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख दोगुनी, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुसत और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और उनके स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत कीजिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। एक अकेला चंद्रमा अंधेरों को दूर करता है, जो कई तारे भी मिलकर नहीं काट सकते। यह विचार छोड़ दो कि आसक्ति और प्रेम एक ही चीज है, वे शत्रु हैं। यह आसक्ति है जो सभी प्रेम को नष्ट कर देती है। असत्यता, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, अस्वच्छता और क्रूरता स्त्री के 7 स्वाभाविक दोष हैं। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ अलग लगने में पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। अपना धन केवल योग्य को दें और दूसरे को कभी नहीं। मेघों को प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के 2 ही तरीके हैं, एक उन्हें कुचल देना, दूसरा उनसे दूर रहना। एक पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, अन्न, जल और प्रिय वचन। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर कभी नहीं मिल सकता। वे नीच लोग जो दूसरों के गुप्त दोषों की बात करते हैं, वे स्वयं को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों के टीलों पर भटक जाते हैं। पाप पूर्वक वर्जित धन 10 वर्षों तक रह सकता है, 11वें वर्ष में यह मूलधन के साथ भी गायब हो जाता है। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती, यह एक कड़वा सच है। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता, वह कभी जीत भी नहीं सकता। जैसे ही भय निकट आए, आक्रमण करके उसका नाश कर दो। संसार की सबसे शक्तिशाली नारी का यौवन और सुंदरता होती है। अगर सांप जहरीला ना हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए।
यह मनुष्य का मन ही उसे बंधन और स्वतंत्रता का कारण है। जब तक मनुष्य की दुर्बलता का पता न चल जाए तब तक उसे मित्र की दृष्टि से ही रखना चाहिए। वह लोग जो भविष्य के लिए तैयार हैं और जो किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है, वह दोनों सुख है। लेकिन भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है, वह बर्बाद हो जाता है। कठिन समय में धन की रक्षा करनी चाहिए, धन की बलि देकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी और धन की बलि देकर भी अपनी आत्म को स्वयं बचाना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। जहाँ ये 5 व्यक्ति ना हो वहाँ एक भी दिन ना रुके। धन, एक धनी व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में प्रांगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद्य। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होता है, वह लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती। ब्राह्मण की ताकत उसकी विद्या में है, एक राजा की ताकत उसकी सेना में है, एक वैश्य की ताकत उसके धन में है और एक शूद्र की ताकत उसकी सेवा की दृष्टि में है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है, जिसका धन दूसरों के कर्जे में ही है, वह जरूरत पड़ने पर ना तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और ना ही धन का। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसी की गोद में पलते हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह ही बेकार होता है। न तो उसके पिछवाड़े को कोई रक्षित